हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव फ्रेज। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों फ्रेज के बारे में समझा, फ्रेज क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, और हम लोगों ने नाउन फ्रेज भी पढ़ लिया। अब दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव फ्रेज। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। एडजेक्टिव फ्रेज, ये भी दोस्तों एक नाउन फ्रेज की तरह। पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन दोस्तों, एन एडजेक्टिव फ्रेज is a group of words। सभी फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दोस्तों, और that does the work of an adjective। दोस्तों, ये इसका डिफिनेशन होता है। इसके साथ और जोड़ सकते हैं इन अ सेंटेंस, लेकिन वो अंडरस्टूड रहता है। अगर इस डेफिनेशन को हम लोग पहले समझते हैं क्या है। सबसे पहले दोस्तों, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो फ्रेज कहलाएगा, और ये कुछ सेंस या मीनिंग रखता है दोस्तों, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है, और इसे सेंटेंस में यूज करके और अदर वर्ड्स के साथ इसके सेंस को क्लियर या कंप्लीट किया जाता है दोस्तों। और ये जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, एक वर्ड से ज़्यादा, वो फ्रेज कहलाएगा। और जो हम लोग टाइप्स में देखें कि जो भी जिस सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच का वर्क करता है, फंक्शन करता है, वो उसी के बेसिस पे उसका नाम दिया जाता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक एडजेक्टिव का काम करता है किसी सेंटेंस में, तो वो वहाँ पर दोस्तों अगर एक वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है वो तो एडजेक्टिव होता है। लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड्स हो और वो एडजेक्टिव के ही तरह बिहेव करता हो किसी सेंटेंस में, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे दोस्तों। इसका मतलब यही है कि एडजेक्टिव फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, कहाँ, किसी सेंटेंस में दोस्तों। और दूसरी बात इससे रिलेटेड, जो कि एडजेक्टिव पहले क्या करता है, थोड़ा सा उसे भी देख ले दोस्तों कि एक एडजेक्टिव क्या करता है। एन एडजेक्टिव या कहिए एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज दोनों सेम काम करेगा दोस्तों। तो एडजेक्टिव के अगर डिफिनेशन पे जाते हैं तो ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है दोस्तों। तो एक है तो डिस्क्राइब्स, या दोस्तों मॉडिफाई भी लिख सकते हैं, मॉडिफाइज, या सब्सक्राइब्स, या एड्स समथिंग एक्स्ट्रा, जो भी आप चाहे लिख सकते। किसके लिए, अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एडजेक्टिव का काम पहले क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या कर सकता है। तो एडजेक्टिव, जैसे कि आप जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो, उसके बारे में चाहे जो कुछ भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में दोस्तों, वो एडजेक्टिव होता है अगर वो एक वर्ड है तो। और दोस्तों, अगर उसके साथ एडजेक्टिव उसके साथ अदर वर्ड्स हो और वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो, तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है दोस्तों। ये क्लियर। और दोस्तों, ये
सुन लीजिए कि जो भी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज होता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देता है, वो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के पास ही रखा जाता है दोस्तों। ये एक पॉइंट रख ले याद। तीसरी बात ये कि जो भी एडजेक्टिव फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज में हम लोगों ने देखा कि नाउन फ्रेज में नाउन का एज द हेड वर्ड रहना मस्ट है, लेकिन एडजेक्टिव में दोस्तों ये एडजेक्टिव एज ए हेड वर्ड रह भी सकता है और बिना एडजेक्टिव का भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करता है। तो हम लोग दोनों कंडीशंस को देखेंगे और हम लोग सीखने और समझने की कोशिश करेंगे और एडजेक्टिव फ्रेज से रिलेटेड कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे दोस्तों। तो पहला कंडीशन कि विद एडजेक्टिव एज द हेड, यानी कि जब वो एडजेक्टिव हेड वर्ड हो दोस्तों, तो क्या हम लोग एडजेक्टिव जब हेड वर्ड हो तो वहाँ का हम लोग एक देखेंगे कि अगर एक सेंटेंस लेते हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये सिंपल सा सेंटेंस है कि वह सुंदर है। दूसरा एक और सेंटेंस लेते हैं दोस्तों इसी से रिलेटेड, शी इज आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। दोनों सेंटेंस में लगभग सेम बातें की जा रही है दोस्तों। एक में हम जो बात कर रहे हैं वो है कि यहाँ पर एडजेक्टिव से ही सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है और ये कंप्लीट मीनिंग भी देता है। और दूसरा सेंटेंस है जिसमें हम लोगों को नाउन की ज़रूरत पड़ी दोस्तों, तो नाउन की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग कोई सेंटेंस में एडजेक्टिव से सेंटेंस को एंड करते हैं और वो कंप्लीट मीनिंग देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज और किसका? एडजेक्टिव का दोस्तों। ठीक है, प्रेडिकेटिव यूज। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एडजेक्टिव का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोगों का एडजेक्टिव फ्रेज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और दूसरे सेंटेंस में दोस्तों कि नाउन आया, नाउन के बाद, ये तो पहले एडजेक्टिव है, नाउन आया, नाउन के बाद दोस्तों एडजेक्टिव आया, उसके बाद और ये भी है, इसको भी हम लोग देखेंगे। अगर कोई सेंटेंस हो और एडजेक्टिव हो लेकिन वो नाउन का आना मस्ट हो जाता है और नाउन के बिना अगर वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है, इस तरह के यूज को, नाउन के साथ एडजेक्टिव के यूज को हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज बोलेंगे। एट्रीब्यूटिव यूज। इस तरह से दोस्तों हम लोग एडजेक्टिव का दो तरह से यूज कर सकते हैं कि वो या तो एडजेक्टिव से एंड करे जिसे कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है, या दोस्तों नाउन के साथ यूज करे। और इसमें से एक टाइप है एडजेक्टिव का जो कि दोनों में से यूज हो सकता है, जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और उसके अलावा दोस्तों जो भी टाइप्स है वो सिर्फ नाउन के साथ ही आकर अपना मीनिंग को दे सकता है, उस तरह के एडजेक्टिव्स को हम लोग डिटर्मिनर बोलते हैं। तो उसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं और बाद में भी बेहतर तरीके से देखेंगे दोस्तों। अब आइए जो हम लोगों का कंसेप्ट है दोस्तों कि यहाँ पर एडजेक्टिव हेड वर्ड है दोस्तों, और एडजेक्टिव के बाद और एम्फेसाइज, इतना पे भी काम चल सकता था, शी इज ब्यूटीफुल, लेकिन और एम्फेसाइज किए कि वह बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर जो एडवर्ब यूज किए हैं दोस्तों, एडवर्ब जो यूज किए हैं और ये दोनों को मिला के हम लोग, चूंकि ये
2 वर्ड्स है और यहाँ पर एक है एडजेक्टिव, ये है एडवर्ब, और दोनों मिला के दोस्तों यहाँ पर मेरा काम कर रहा है एडजेक्टिव फ्रेज का। यानी कि अगर एडजेक्टिव से इंड होता है उसके बाद और उसको और एम्फेसाइज करने के लिए एडवर्ब आता है दोस्तों या और कुछ, तो वो दोनों या 3 वर्ड्स मिला के हम लोगों का एडजेक्टिव फ्रेज होगा दोस्तों। अब आइए दूसरे सेंटेंस में देखते हैं कि यहाँ पर तो नाउन है, नाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब है दोस्तों। और एडवर्ब में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो एडवर्ब यूज हुआ है, अगर हम लोग नाउन से यहाँ तक लेते हैं तो दोस्तों नाउन फ्रेज में हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखें कि यहाँ से ये नाउन फ्रेज होता है, लेकिन हम लोग इसे यहाँ से भी अगर देखते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब, तो दोस्तों ये एक हमारा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। इस तरह से दोस्तों एडजेक्टिव फ्रेज होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ 2। जब हम सिर्फ एडजेक्टिव होगा उसके बाद एडवर्ब हो, या नाउन के साथ हो, अगर नाउन को छोड़ के हम लोग एडजेक्टिव एडवर्ब लेते हैं कंबाइंड रूप से, तो वो दोस्तों हम लोगों का एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अब आइए दोस्तों दूसरे कंडीशन जहाँ पर कि एडजेक्टिव हेड वर्ड नहीं हो, विदाउट एडजेक्टिव एज द हेड, तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज कैसे काम करता है। तो हम लोग उसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। पहला दोस्तों अगर हम लोग देखें कि एक सेंटेंस लेते हैं, राहुल बाउट आ स्टील बॉक्स। ये सिंपल सा सेंटेंस है दोस्तों कि यहाँ पे एक राहुल है जो कि ये आप जानते हैं बाय का खरीदना का V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का ये एक सेंटेंस है। और दोस्तों ये खरीदा जाता है, खरीदने का काम हो चुका है। राहुल बाउट अ स्टील बॉक्स, राहुल ने एक स्टील बॉक्स खरीदा। अगर इसको एनालिसिस करते हैं दोस्तों तो ये बॉक्स नाउन है, और नाउन के पहले चूंकि ये भी एक नाउन है, मटेरियल का नाम है स्टील, लेकिन ये एक यहाँ पे नाउन मॉडिफायर के तरह एज एडजेक्टिव यूज हुआ है दोस्तों। और चूंकि ये नाउन ही इस नाउन को मॉडिफाई यानी उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो बॉक्स है स्टील का है, तो यहाँ पे नाउन मॉडिफायर एज एडजेक्टिव यूज हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे ये सिंपल है, एडजेक्टिव यूज हुआ है। लेकिन और इसी को अगर हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं, राहुल बाउट अ बॉक्स मेड ऑफ स्टील। अगर दोस्तों इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं कि राहुल ने क्या खरीदा, राहुल ने एक बॉक्स खरीदा, और ये बॉक्स जो है ये किसका बना हुआ है, मेड ऑफ स्टील। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है ये बॉक्स के बारे में यानी नाउन के बारे में, तो ये दोस्तों यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। और चूंकि ये एडजेक्टिव 2 से ज़्यादा वर्ड्स है, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे दोस्तों। और यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी एडजेक्टिव नहीं आया है, ये मेक का V3 है दोस्तों। इस तरह से बिना एडजेक्टिव का भी ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई कर सकता है दोस्तों, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता है। और जब वो एक से ज़्यादा वर्ड्स में हो, ग्रुप में हो, तो उसे हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि द बॉय स्लीपिंग ऑन द फ्लोर इज माई सन।
इस सेंटेंस में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये एक नाउन है बॉय, और उसके साथ जो यहाँ पर से तो हम लोगों का वर्ब चला, माई सन चला दोस्तों। उसके बाद जो बॉय के बाद जो इतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया किसके बारे में, इस बॉय के बारे में। और ये सेंटेंस का पार्ट नहीं भी हो सकता है दोस्तों इतना, और ये इस बॉय के बारे में ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि ये बॉय है और जो फर्श पे सोया हुआ है वो मेरा बेटा है। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और यहाँ पर कोई भी दोस्तों एडजेक्टिव नहीं है डायरेक्ट, तो इसे हम लोग जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो नाउन के बारे में बताता है उसे हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। इस तरह से दोस्तों ये भी एक एडजेक्टिव हुआ और वहाँ भी एडजेक्टिव हुआ। आप इसमें जो भी एक्स्ट्रा, और दोस्तों एक कंसेप्ट या एक ये है कि आप नाउन या प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है दोस्तों, उसके बारे में जितना चाहे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वो दो ही तरीका है, या फ्रेज के रूप में दे या दोस्तों क्लॉज के रूप में दे, लेकिन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो एडजेक्टिव हुआ दोस्तों, जिसमें एडजेक्टिव डायरेक्ट नहीं है। अब तीसरा दोस्तों हम लोग देखते हैं जो कि बिना एडजेक्टिव का भी हो सकता है दोस्तों, जो बिना कि एडजेक्टिव का हो सकता है। द स्टोरी of his life is very interesting। इस सेंटेंस में दोस्तों जो ये एक कहा गया स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, यानी कि उसके जीवन की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक है, ये कहा जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर ये मेन जो नाउन है मेरा ये स्टोरी है, लेकिन उसके बाद जो प्रेपोजिशन लगा के उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया। ये दोस्तों जानते हैं कि प्रेपोजिशन है प्लस ये लाइफ नाउन है, उसके बाद ये डिटर्मिनर है, उसके साथ जो है दोस्तों वो हम लोगों का ये प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। सबसे पहली बात कि ये समझ ले, प्रीपोजिशन के साथ जो भी उसका ऑब्जेक्ट आता है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। और दोस्तों प्रीपोजिशनल फ्रेज को अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम करता है या एडवर्ब का काम करता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ये एडजेक्टिव के तरह कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, तो ये एडजेक्टिव हुआ। और कहीं पर दोस्तों ये अगर वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो आप जानते हैं कि वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हों तो वो वहाँ पर एडवर्ब फ्रेज होगा, वो हम लोग एडवर्ब फ्रेज में देखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर ये स्टोरी यानी कि इस नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है दोस्तों, इसलिए ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज तो हुआ। लेकिन दोस्तों यही जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज ये काम किसका करेगा, चूंकि नाउन के बारे में बता रहा है, इसीलिए दोस्तों ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। इस तरह से दोस्तों एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। उसके बाद दोस्तों ये किस तरह से यूज किया जा सकता है। अगर एडजेक्टिव रहे तो दो तरीके से यूज कर सकते हैं दोस्तों, हेड वर्ड रहे, और अगर एडजेक्टिव डायरेक्ट नहीं भी रहे तो भी अगर नाउन या प्रोनाउन को वो मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है या नाउन या प्रोनाउन के बारे में,
कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है दोस्तों, तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। इस तरह से दोस्तों एडजेक्टिव फ्रेज में बस इतना ही। और अगर आपको ज़्यादा समझना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप कमांड करना चाहते हैं तो आप अपने लेवल के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।